देखो, सामान्य विज्ञान का जो सिलेबस है वो अपने 4th ग्रेड में भी है, ठीक है। जो भी निकलने वाली है 52,000 पद पे है, ठीक है कुछ। ओके, सीईटी में भी सामान्य विज्ञान का सिलेबस था, रीट में भी सामान्य विज्ञान का सिलेबस है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे सामान्य विज्ञान के, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं सामान्य विज्ञान से रिलेटेड। ओके, देखो, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में गलत विकल्प का चयन करना है, सही का नहीं गलत का। समतल दर्पण कौन सा, जो हम रोज अपनी शक्ल देखने के काम में लेते हैं, ठीक है। ओके, तो देखो आभासी प्रतिबिंब होता है, सही बात है। सीधा और उल्टा होता है, ये भी सही बात है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक नहीं होता है, आभासी होता है। वस्तु के आकार का होता है, बिल्कुल ऐसा थोड़े है कि हमारा मुंह इतना है दर्पण में देखने के बाद इतना हो जाता है, नहीं, सामान्य में तो सेम ही रहता है, ठीक है। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा है, ये कि वास्तविक नहीं होता है, प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। ओके, अगला देखो, निम्न में से कौन सी धातु नहीं है। पारा मरकरी एकमात्र धातु, याद रख लेना, ये कई बार क्वेश्चन में आ भी जाता है, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, सामान्य तापमान पर या कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, एकमात्र धातु है मरकरी। सोडियम के बारे में क्या कहेंगे, सोडियम ये है जिसको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, ठीक है, चाकू से काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, और मिट्टी के तेल में रखते हैं, खुला छोड़ने पर वायुमंडल में ये आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो मिट्टी, क्योंकि खुला छोड़ने पर, क्योंकि वायु में नमी पाई जाती है, तो ये पानी के संपर्क में आने से आग पकड़ लेता है, तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है, कैरोसिन में, ठीक है। तो ये याद रख लेना इसके बारे में। फॉस्फोरस हमारा सही आंसर होगा, ये अधातु है और मैग्नीशियम धातु है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या होगा, फॉस्फोरस एक अधातु है। क्वेश्चन क्या रहेगा, धातु नहीं है, मतलब अधातु कौन सी है, तो फॉस्फोरस है। ओके, अगला देखो, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यसद लेपन कहलाता है, ठीक है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना, ये भी याद रखना है, लोहे पर जिंक की परत है ना, और किसी की परत नहीं, जिंक की परत को यसद लेपन कहते हैं। गलन किसे कहते हैं, गलन क्या होता है, जैसे कि बर्फ़ का पिघलना, ये पूछता है फिजिक्स में, ठीक है। वाष्पीकरण क्या होता है, द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। ओके, और संघनन क्या कहलाता है, संघनन होता है गैस का द्रव में बदलना, ओके। और लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना यसद लेपन कहलाता है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया यहाँ पर, यसद लेपन। ओके, चलो अगली बात है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि कोई भी वस्तु पर जो रासायनिक परिवर्तन होने के बाद वो अपनी मूल अवस्था में नहीं आती, ठीक है, मतलब उसमें परिवर्तन होने के बाद मूल अवस्था में नहीं आना, मूल अवस्था में वापस नहीं आना, और वापस आना क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। मूल अवस्था में वापस आना भौतिक, वो फलों का पकना, ये रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि फल पक जाने के बाद वापस कच्चे नहीं होते, ठीक है। अंगूर का किण्वन, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पचना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो देखो अगला एक 4th ऑप्शन और होगा इसमें, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, हाँ इसमें होगा, देखो ये रहा, हिमशैल का पिघलना मतलब क्या होता है, बर्फ़ का पिघलना। अब देखो बर्फ़ पिघल जाती है तो वो द्रव बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। अब पानी को वापस जिमाकर बर्फ़ बना सकते हैं, तो वापस मूल अवस्था में लाना क्या कहलाता है, तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन है।
मूल अवस्था में आ जाता है। तो आंसर यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था कि क्वेश्चन में पूछा था, हाँ क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, अर्थात भौतिक परिवर्तन है, तो कौन सा है, हिमशैल का पिघलना। ठीक है, क्योंकि हिमशैल बर्फ पिघलकर वापस द्रव में, द्रव से वापस बर्फ में बदला जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, दही किस जीवाणु को सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है, किस जीवाणु को सूक्ष्म, तो दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है। ठीक है, तो ये तो सभी को पता था, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, तो ये आंसर होगा, दही किस जीवाणु की सूक्ष्म जीवी क्रिया से बनता है, लैक्टोबैसिलस की क्रिया से। ओके, उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को देखो अपसारी, आंसर होगा अपसारी। ठीक है, अगर यही उत्तल लेंस पूछ ले, उत्तल लेंस, देखो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये दो याद रख लेना। उत्तल लेंस होता है अभिसारी, अभिसारी, और अवतल लेंस होता है अपसारी, अपसारी। ओके, इन्हीं का जस्ट विपरीत है। देखो हमारे यहाँ पर क्या पूछा है, उत्तल दर्पण पूछा है इसने, दर्पण, मैं किसका बता रहा हूँ, लेंस का। तो याद रख लें, दर्पण और लेंस का जस्ट विपरीत होता है। ओके, अगर उत्तल लेंस अभिसारी है तो उत्तल दर्पण क्या होगा, अपसारी, उल्टा हो जाएगा। ओके, तो मैं लिख भी देता हूँ, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण होगा इसका जस्ट, देखो लेंस का जस्ट विपरीत अभिसारी है, तो दर्पण क्या होगा, अपसारी होगा। ठीक है, और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये अभिसारी होगा। तो याद रख लेना, अगर लेंस और दर्पण जस्ट विपरीत होते हैं, उत्तल लेंस अभिसारी है तो उत्तल दर्पण अपसारी होगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना, इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो लेंस का हमेशा याद रख लेना, उत्तल का अभिसारी और दर्पण का अपसारी। ठीक है, एक को याद रख लेना, इन दो को याद रख लेना, ये इनका जस्ट विपरीत कर देना। ओके, मछली में श्वसन अंग हैं, क्लोम पाए जाते हैं, तो ये याद रख लेना, मछली गिल्स, क्लोम से श्वास लेती है। ओके, धारा को मापने की इकाई क्या है, एम्पियर है। वोल्ट किसकी मापने की है, वोल्टता को मापने की इकाई है, वोल्टता को। ठीक है, इसी के साथ देखो इसमें और क्या क्या दे रखा है, सेकंड किसको मापने की इकाई है, टाइम को, टाइम को मापने की इकाई है, और हर्ट्ज आवर्ती को मापने की इकाई है, तो ये याद रख लेना। ओके, इसी के साथ देखो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, इसको याद रख लेना है ना, और याद ही रखना है, यूट्यूब पर पढ़ाई से संबंधित वीडियो को क्या करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। तो इसको क्या करना चाहिए, उपरोक्त सभी तीनों करना चाहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब, तो आपको भी क्या करना है, तीनों ही करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ओके, और इसी के साथ अगर PDF चाहिए ये, तो ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके।